हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, कट ऑफ की वीडियो तो आपने बहुत सारे देख लिए होंगे। अब हम आपको बताएंगे सर्वे के अनुसार जो सबसे सटीक आपकी कट ऑफ रहने वाली है ESIC 2024 नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम UPSC के द्वारा हुआ था। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज UR, EWS, OBC, SC और ST और PWD की अलग अलग कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितने क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए हैं तो आपका जो है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। और इसके साथ ही बात करेंगे आखिर कब तक ESIC का रिजल्ट आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो आप लोगों ने सर्वे दिया है उस सर्वे को भी हम आपको दिखाएंगे कि आप लोगों ने सर्वे के अनुसार क्या सटीक कट ऑफ रहेगी, पूरी बात करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले उन सर्वे के नतीजों पर अपन चल लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको कम्युनिटी टैब के अंदर लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपने जो है आप ही के जो डेटा है, आप ही का जो सर्वे है, जिसके अंदर मैंने पूछा गया था कि नर्सिंग ऑफिसर पेपर के अंदर आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 150 क्वेश्चन में से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 110 से 150 के बीच में जिनके राइट हो रहे हैं वो है 12% लोग, यानी 12% लोग ही हैं जिनके 110 से 150 क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं। और 46% वो लोग हैं जिनके क्वेश्चन 90 से लेकर के 109 तक करेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही जो 17% है ऐसे लोग हैं जिनका 70 से 89 के बीच में जो क्वेश्चंस है वो आपके राइट हो रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करें कि 50 से गुणनतर ऐसे कैंडिडेट्स हैं, यानी 50 से गुणनतर नंबर लाने वाले 15% जो कैंडिडेट्स हैं उनके 50 से गुणनतर के बीच में क्वेश्चन सही हैं। और 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 59 नंबर से भी कम नंबर सही है। इसके साथ ही हमने एक और सर्वे लिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन ESIC UPSC नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 145 से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 130 से 144 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 100 से 129 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। कितने? 63% लोगों ने 100 से 129 तक के इस ESIC के अंदर क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। और 17% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 70 से 99 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और 8% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 70 से भी कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो ये था वो सर्वे कि आखिर कितने क्वेश्चंस किसने अटैम्प्ट किए हैं। और पहले वाला जो ऊपर वाला था कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। और जो तीसरा सर्वे था हमारा वो ये था कि आपका जो ESIC का पेपर हुआ है उसका लेवल क्या था। तो यहाँ पे जो हमें पोल मिला है, जो रिव्यू मिला है, उसके अंदर 21% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहा कि पेपर हार्ड था। 70% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहा कि पेपर का जो लेवल था वो था मॉडरेट हार्ड। और 6% लोगों को ये पेपर मीडियम लेवल लगा। और सिर्फ 2% लोगों को ये पेपर ईजी लेवल का लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो जाएंगे वो जाएंगे मैक्सिमम संख्या कितनी है। तो 70% लोगों ने कहा कि पेपर मॉडरेट हार्ड था, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि जो पेपर था उसका जो पेपर का लेवल था बिल्कुल हार्ड था। अब बात करें कि यहाँ पे कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, तो ज़्यादातर 63% लोगों ने जो है 100 से 129 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। यानी आप मान के चलिए कि यदि किसी ने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, किसने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, यदि जिसने 129 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो उसके लगभग जो है 30 क्वेश्चन जरूर से रॉन्ग हो गए होंगे। यानी उस वाले क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन जैसे करेक्ट रॉन्ग हो गए, यानी इसका मतलब ये हुआ 30 क्वेश्चन यदि रॉन्ग हुए तो 1/3 में नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि 10 नंबर उसके काट ले सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो है 90%, यानी सबसे टॉप वाला है, लगभग जो है हम बता रहे हैं कि 90%, यानी जिसके जो है 90 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं वो ऊपर सबसे टॉप पे आएगा, है ना। अब बात करें 100, यानी जिसके 100 नंबर आए वो कितने पे आएगा, यानी जिसने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसके आप मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन यदि सही होते हैं और जो है लगभग आप मान सकते हैं, या अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि इसको 100 में से उस कैंडिडेट्स के 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कितने गलत हो गए, 20 नंबर गलत हो गए, 20 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 20 का अपन 3 निकालेंगे तो कितना हो गया, 36 18, यानी जो है आपका लगभग 6 नंबर इसमें से कट कर दें अपन तो लगभग आप मान सकते हैं 74 के आसपास, यानी 74 मिनिमम की हम बात करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 में से हम बात करें यानी 74, यानी जो मिनिमम जो लेवल है 74 के आसपास अपन मान सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। अब हमने इन सब को लेकर के इन सारे डेटाओं को अच्छे से निचोड़ निकाल करके इन सर्वे के आधार पर आपके लिए बनाई है कट ऑफ, जो बिल्कुल वैसे ही रहने वाली है जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमने जो है सबसे पहले हम आपको बता दें कि ESIC का जो पेपर था जिसमें 150 MCQ थे
और हर एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, इसलिए टोटल जो मार्क्स थे वो कितने हो गए, 300 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम था। अब हम बात करें कैटेगरी वाइज, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट थी, उसके कितने कट ऑफ मतलब कितने एमसीक्यू जो है उसके सही होने पे उसका सिलेक्शन होगा, इसके साथ ही उसके कितने मार्क्स आएंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी के अंदर जो सीट थी वो थी दोस्तों 892। कितनी सीट थी, 892 सीट थी। और इसके जो कट ऑफ एमसीक्यू यानी जिसने 68 से लेकर के 72 तक जो क्वेश्चन सही किए हैं, 68 से 72 तक जिसने क्वेश्चन सही किए हैं उसका जो सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। इसके साथ ही हम बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स जस्ट इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 136 से लेकर के 144 मार्क्स आ रहे, किस में से, 300 में से। ये जो मार्क्स बता रहा हूँ मैं 300 में से बता रहा हूँ, और ये जो ऊपर वाले हैं ये है आपके 150 एमसीक्यू में से आपके इतने यदि सही हो रहे हैं। तो मार्क्स की बात कर रहे हैं तो 300 में से इतने मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी, यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं तो ये तो रहने वाली है कट ऑफ कितनी, 68 से 72 जिसके एमसीक्यू सही हो रहे हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, वो बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिसके नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 193 सीट यहाँ पे थी, और इसके जो कट ऑफ एमसीक्यू 64 से 68 तक जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मार्क्स की बात करें तो 128 से लेकर के 136 जिसके मार्क्स आ रहे हैं किस में से, 300 में से, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। तो ये कट ऑफ कितनी है ईडब्ल्यूएस की, 64 से 68। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट थी वो थी 446, कितनी पोस्ट थी, 446 पोस्ट थी। और उसके जो कट ऑफ एमसीक्यू यानी जिसके 62 से लेकर के 67 तक जो है एमसीक्यू सही हो रहे हैं, और 124 से 134 नंबर आ रहे हैं, उसके मार्क्स आ रहे हैं किस में से, 300 में से, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओबीसी के बाद में एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं 235 सीट यहाँ पे इसके अंदर इस वैकेंसी के अंदर रखी गई थी एससी कैटेगरी के लिए, और जिनके एमसीक्यू 55 से लेकर के 60 तक जिनके सही हो रहे हैं एससी कैटेगरी के अंदर। और मार्क्स की हम बात करें तो 110 से लेकर के 120 तक जिसके जो मार्क्स आ रहे हैं 300 में से, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे एससी कैटेगरी के अंदर होने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी की 164 पोस्ट यहाँ पे थी, और इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है 53 से लेकर के 58 जो है इसकी कट ऑफ जाने वाली है, कितने में से, यहाँ पे यानी जो 150 एमसीक्यू किए थे उस 150 में से यदि उनके 53 से 58 हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ ही हम बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स हम आएंगे 106 से लेकर के 116 मार्क्स जिसके आ रहे हैं कितने में से, 300 में से, तो यहाँ पे इसका एसटी कैटेगरी वाले का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि मैं नॉर्मली पीडब्ल्यूडी के लिए जो है कभी कट ऑफ डालता नहीं हूँ। क्यों नहीं डालता हूँ, इसलिए नहीं डालता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के एक तो कम कैंडिडेट होते हैं और उसमें जो पोस्ट भी अच्छी खासी होती है तो सिलेक्शन नॉर्मली हो जाता है। यानी अपन मान सकते हैं पीडब्ल्यूडी ने जिसने एग्ज़ाम दे दिया ना और उसके 10, 15, 20 क्वेश्चन भी सही है ना, उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो हम सीट की बात करें तो 168 सीट यहाँ पे थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, और जिनके 15 से 30 क्वेश्चन भी सही है ना, हालांकि पीडब्ल्यूडी वाले भी अच्छे क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं, लेकिन जिसके 15 से 30 क्वेश्चन भी सही है ना, या मार्क्स की बात करें तो 30 से 60 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से ना, तो उनका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पे इस ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कट ऑफ बताई कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। तो अभी हम आपको इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितने मार्क्स आपके हैं। 300 मार्क्स के अंदर जो 300 मार्क्स का पेपर था 150 एमसीक्यू थे, तो ये मैंने आपको बताई आप ही के सर्वे के अनुसार जो कट ऑफ जाने वाली है उसी को मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें। तो दोस्तों आपने देखा ईएसआईसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर ईएसआईसी का रिज़ल्ट कब आएगा। तो ईएसआईसी के रिज़ल्ट के आने की जो संभावनाएं बन रही हैं दोस्तों, या तो अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के सेकंड वीक तक, सितंबर तक के सेकंड वीक तक रिज़ल्ट की आने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसे रिज़ल्ट आएगा आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी।
आपको क्या लगता है, क्या अगस्त या सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो मैंने कट ऑफ बताई आप ही के सर्वे के अनुसार बताई, तो ये है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन ये बिल्कुल इससे ही जाने वाली, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।